महाराष्ट्र में जितने उत्तर भारतीय हैं, आर्थिक राजधानी मुंबई से लेके नवी मुंबई, पालघर तक बोलूंगा, वसई, विरार, नाला सुपारा, हमारी जनसंख्या कई जगहों पर लगभग 60 से 70% है, कहीं कहीं तो 80% भी आपको मिलेंगे। लेकिन हमारे उत्तर भारतीय उसमें से कोई विधायक क्यों नहीं बनता है? ये गंभीर विषय है। इसका कारण यह है, जितने भी उत्तर भारतीय महत्वाकांक्षाएं लोग होते हैं जिनको राजनीति में कुछ करना है, तो राजनीति में आने का दो कारण होता है कि मैं मेरी पहचान बनाऊं या मेरा 2-3 काम हो जाए, मैं अपना स्टेटस बना के रखूं। दूसरा होता है एक समाज कार्य, समाज का सेवा करना। तो उत्तर भारतीय समाज सेवक कुछ लोग जो हैं, जो बीजेपी में है, कांग्रेस में है, एनसीपी में है, शिंदे सेना के पास भी है, उद्धव सेना के पास भी है, ये कोई उत्तर भारतीय का काम करने के लिए नहीं जुड़े हैं। क्योंकि उत्तर भारतीयों का काम करना यानी उत्तर भारतीय समाज को आगे ले जाना, उनका विकास करना। और जितने भी ये नेताएं हैं, इन्होंने जो भी कारण से इस पार्टी में गए हैं, लेकिन वहां पे उत्तर भारतीय का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, ना समाज के लिए कुछ कर पाते हैं। कारण ये है कि पहली बात, इनको अपने पर विश्वास नहीं है और इनको अपनों पर भी विश्वास नहीं है, उत्तर भारतीय समाज पर। और ये उम्मीद करते हैं कि हम जिस पार्टी में हैं, कांग्रेस में हो या बीजेपी में, जो मराठी कार्यकारिणी है, ये हमको संभालेगी। लेकिन आपका राजनीति में आने का कारण क्या था? कि आपको अपने समाज का सेवा करना। समाज तो कहीं इर्द गिर्द दिखता नहीं है आपके, समाज तो आप पे विश्वास भी नहीं करता। उत्तर भारतीय समाज जो 3-4 पीढ़ी से यहां रह रहा है, ओबीसी, एससी, एसटी, इनका आरक्षण उत्तर भारतीय को नहीं मिल रहा है, कोई और खा रहा है। मुसलमान को माइनॉरिटी कोटा में मिल जाता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से आता हो या कन्याकुमारी से आता हो। लेकिन उत्तर भारतीय हिंदू ओबीसी का मुद्दा, ये गंभीर मुद्दा है, क्योंकि हमारी जनसंख्या यहां सबसे अधिक है। ब्राह्मण क्षत्रिय निकाल दीजिए, जो 25% होगा, 75% में से 45 से 50% ओबीसी है हमारे, जो यहां जन्मे हुए हैं। इनका आरक्षण इनको नहीं मिल रहा है। और ये जितने भी उत्तर भारतीय नेता बोलने वाले, जो भी कांग्रेस में है, बीजेपी में है या फलाने पार्टी में है, इनमें हिम्मत ही नहीं कि अपने समाज का आवाज उठा सके। और ये उम्मीद करते हैं कि समाज इसको पसंद करेगा। पहली बात, समाज जानता है कि आप समाज के लिए नहीं, खुद के हित के लिए आप इन पार्टियों में जुड़े हो। उत्तर भारतीय विकास सेना क्या बोलती है खुलकर, मैं मेरे समाज के लिए खड़ा हूं। मराठियों के लिए तो बहुत सारे नेता है यहाँ पर। उद्धव जी हैं, उनके बेटे हैं, आदित्य है, राज ठाकरे हैं, उनके बेटे हैं, शिंदे हैं, श्रीकांत है, फडणवीस भी हैं। भाई, तुम्हारी जरूरत थोड़ी ना उनको, उनके समाज का उद्धार तो वो करेंगे। लेकिन तुम्हारा कार्य क्या था राजनीति में आने का, कि आप अपने समाज का उद्धार करेंगे। लेकिन समाज छोड़िए, आप खुद का भी उद्धार नहीं कर पाते हो। आपको वहां जाके सभी को जी हजूरी करना पड़ती है, सबको जाके वहां पर नमस्कार करना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है, और जो काम बोलते हैं वो करना पड़ता है। और ये आपकी परिस्थिति रहेगी, क्योंकि आप समाज के लिए नहीं गए हो। समाज के लिए अगर गए हो, समाज के लिए आवाज उठाओ, देखो आपको 1-2 दिन में ही कम कर देंगे। और तब आप जानोगे कि आपके लोगों के लिए यहां पर कोई जगह नहीं है। ये खुलकर बोलते हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और आप जबरदस्ती इनके साथ टिके हैं। आपका परिवार का उद्धार करिए, समाज छोड़ दीजिए। समाज के लिए उद्धार करने के लिए उत्तर भारतीय विकास सेना है, और हम लोग करेंगे। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं अन्य पार्टी छोड़कर। अगर आप अभी भी वहां टिके हैं तो कोई ना कोई आपका स्वार्थ होगा, पर्सनल स्वार्थ होगा, समाज का तो नहीं, क्योंकि समाज का कार्य तो वहां नहीं होता है। तो सभी को शुभकामनाएं। इस सुबह
7:30 बजे का वीडियो है जो मैं कुछ समय में डालूंगा, शायद दोपहर तक डालूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर भारत।